Hello students, today we are going to complete our story lesson The Beggar. I described you the half story in first lecture. I told you about a beggar who begs for money by lying, and Sher Ghai scolds him for doing this, and he gives him work in his house. Every month he comes and earns half ruble. तो मैंने आपको स्टोरी बताई थी एक बैगर की बेटा जो शेर घई के घर काम करने आता है और हर हफ्ते एक आधा रूबल कमा के चला जाता है। तो हमने स्टोरी हाफ तक कर ली थी, आगे शुरू करेंगे। टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, नाउ ही वुड सॉव स्नो, now put the wood shed in order, now beat the dust of the rugs and mattress। अब वो सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं काटता था, उसने और काम थे जो वो भी करने शुरू कर दिए थे। now he shoved snow, बर्फ को हटाता था, रास्ता साफ करता था। now put wood shed in order, वुड शेड में जो लकड़ियाँ थी उन्हें सही तरतीब में रखता था। जो डस्ट थी, रग्स होती थी, मैट्रेस होते थे, उन्हें झाड़ता था, उनकी धूल मिट्टी निकालता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉप्स एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वॉज सेंड आउट टू हिम। उसे हर बार 20-40 कॉपेक्स दे दिए जाते और पुराने कपड़े का जो जोड़े थे वो भी दे दिए जाते। When Sher Ghai moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of furniture। जब शेर घई ने अपना जे घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट होने लगे तो उसकी सामान की पैकिंग के लिए और फर्नीचर को उठाने के लिए उसे हायर किया। दिस टाइम द वाइफ वाज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। अब ये जो आदमी था, शराबी था, वो बड़ा ही कमज़ोर, उदास और चुप था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। तो अब ये आदमी था, उसने बड़ी मुश्किल के साथ हाथ लगाया फर्नीचर को और उस वैगन के पीछे चलता रहा जो जिसमें सामान रखा गया था। उसने ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया कि वो बिजी है। ही ओनली शिव्ड इन द कोल्ड एंड बिकम एम्ब्रेंस व्हेन द कार्टर्स जीड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस। तो वो कांप रहा था सर्दी से और ठीक है, वो बड़ा ही अपनी जो लेजीनेंस है वो दिखा रहा था। हिज फीबलनेस, कमजोरी, एंड टार्टर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसका जो फटा हुआ गंदा फैंसी कोट था उसमें उसकी जो कमजोरी थी, जो उसकी जो ठीक है जो लेजीनेंस थी वो दिखाई दे रही थी। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, शेर घई सेंट फॉर हिम। तो जब वहाँ शेर घई का काम हो गया तो शेर घई ने उसे बुलाया। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here is for your pains। तो शेर घई ने बोला कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे शब्दों ने असर किया। उसे एक रूबल देते हुए बोले, ये तुम्हारी दुखों के लिए है। I see you are sober and have no objection to work। मैंने देखा कि तुम बड़े कमज़ोर हो पर काम करने के लिए तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ। लश्कॉफ मेरा नाम है। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? वो बोलते हैं कि लश्कॉफ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा काम अब बता रहा हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copy to do। ये लेटर लो, मेरे एक दोस्त के पास जाना कल, वो तुम्हें कुछ लिखने के लिए देगा, उसे कॉपी करना। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक
and remember what I have said to you. Goodbye. मेहनत करना, शराब मत पीना, याद रखना जो मैंने तुमसे कहा. अलविदा. Pleased at having put a man on the right path, Shergai tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. तो शेरगई थे बड़े खुश थे कि उसने एक आदमी को ठीक रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे डाल दिया है. तो उसने लश्कॉफ का कंधा थपथपाया और उसे अपनी तरफ से पूरी मदद दी. लश्कॉफ टुक ए लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ कम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क. लश्कॉफ वो लेटर लेके चला गया और उसके बाद यार्ड में काम करने के लिए, वहाँ काम करने के लिए कोई नहीं आया. 2 years went by. 2 साल गुजर गए. Then one evening Shergai was standing at the ticket window of theatre paying for his seat. He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. तो एक शाम शेरगई थिएटर के लिए टिकट खरीद रहे थे. वो काउंटर पे खड़े हुए थे. उन्होंने एक आदमी को देखा जिसने कोट कॉलर पहना हुआ था और एक सील स्किन की कैप थी. दिस लिटिल मैन इंडिविजुअली timidly asked the ticket seller for a sheet in the gallery and paid for it in copper coins. उस आदमी ने एक गैलरी शीट के लिए कॉपर कॉइन पे किए. लश्कॉफ, इज दैट यू? क्राइड शेरगई. शेरगई ने कहा, क्या तुम लश्कॉफ हो? रिकॉग्नाइज इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर. हाउ आर यू? What are you doing? How is everything with you? तो उसने अपने उस छोटे आदमी ने भी अपने पुराने वुड चॉपर को पहचान लिया. तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? और आजकल तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है? All right, I am notary now, and I am paid 35 rubles a month. अब मैं एक नोटरी का काम कर रहा हूँ. मुझे हर महीने 35 रूबल मिलते हैं. थैंक हेवन, दैट्स फाइन. आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक. आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ. तो बहुत अच्छा, भगवान ने बहुत अच्छा किया. मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हारे लिए. You see, you are my godson in a sense. तुम ही मेरे असली बेटे हो. I gave you a push along the right path. You know, मैंने ही तुम्हें अच्छे रास्ते पे डाला था. तुम जानते हो. You remember what a roasting I gave you. तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था. I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. आज मेरे पैर जमीन पे नहीं लग रहे. Thank you, old man, for not forgetting my words. उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुमने मेरे शब्द नहीं भूले. मैं इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद कर. Thank you too, said Lashkov. आपका भी धन्यवाद. लश्कॉफ ने कहा, If I had not come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. अगर मैं आपके घर ना आता, शायद मैं वैसे ही आज भी अपने आप को झूठा टीचर और स्टूडेंट बुलाता रहता. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. आपकी वजह से मैं अपने आप को सुरक्षित कर पाया और उस खड्डे से मैं बाहर निकल पाया. I am very glad indeed. असल में मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स. आपने जो मेरे लिए अच्छा किया, अच्छे शब्द बोले, उनके लिए भी धन्यवाद. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक. मैं आपका और आपकी कुक का बहुत ही आभारी हूँ. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल मैन. अब परमात्मा उस अच्छे आदमी को, वुमेन को बड़े अच्छा आशीर्वाद दे, अपना रहमत दे. यू स्पोक फाइनली देन. आई शैल बी इन डेबिट टू यू माई टाइम डे. मैं आपको बताना चाहता हूँ उन दिनों के बारे में
जब मैं मर रहा था. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. असल में मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बचाने वाली आपकी कुक ओल्गा है. How is that? कैसे? When I used to come your house to chop woods, she used to be gun. तो जब मैं आपके घर लकड़ियाँ काटने आता था वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी. Oh you shot you, oh you miserable creature, there is nothing for you want ruin. तो वो मुझे झिड़कती थी कि तुम इतने मरे हुए, इतने बेकार आदमी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो. एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इनटू माय फेस एंड डीप. वो मेरे सामने बैठ जाती और मेरी तरफ देख के बड़ा दुखी होती, रोती. ओ यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम. तुम इस संसार में, तुम्हारे लिए कोई सुख नहीं है, तुम इस संसार में, तुम्हारा आना ही बेकार है. यू ड्रंक, यू विल बी बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे. यू अनहैप्पी मैन वन, तुम बहुत ही बुरे हो, माड़ी बुरी किस्मत वाले हो. एंड सो शी वुड कैरी ऑन, ऐसा वो कहती रहती. यू नो इन दैट स्ट्रेन, इस सब में, इस सब दर्द में, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच माइजरी सी सफर्ड, कि उसने कितना सहा है, कितना दुख सहा है, मैं आपको बता नहीं सकता. हाउ मैनी टीयर्स सी सेट फॉर माई सेक, उसने कितने आंसू मेरे लिए बहाए हैं. बट चीफ थिंग वाज, असल में जो बात है, शी यूज्ड टू चॉप वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी. डू यू नो सर, I did not chop a single stick of wood for you. मैंने तो आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी सर, क्या आप जानते हो जी? She did it all, वो सारा कुछ उसने किया है. Why this saved me, इसीलिए उसने मुझे बताया. Why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. क्यों मैंने अपने आप को बचाया, क्यों मैंने अपने आप को चेंज किया, क्यों मैंने शराब पीना छोड़ दिया, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आई ओनली नो दैट ओइंग हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट. उसके जो शब्द थे, उसका जो अच्छा काम मेरे लिए उसने किया, उसने मेरे दिल को, मेरे मन को बदल दिया. सी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट, उसने मुझे सही रास्ते पे डाला और मैं कभी भूल नहीं सकता. हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देयर इज गोज दी बेल, अब जाने का समय हो गया है सर, बेल बज चुकी है. लेट्स गो बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. उसने अपना सिर झुकाया, उसे नमस्ते किया और गैलरी की तरफ चल पड़ा.